जानते हैं इस क्षेत्र में कोई एक विकासक आया हुआ है और उनका कहना है कि हम आपको पक्का मकान बना करके देंगे। उन्होंने जो एग्रीमेंट आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा है। SRA और माढ़ा ये सब संबंधित जो कानूनी सलाह होती है मैं आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पर खड़े होकर के डेवलपमेंट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा। डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। झोपड़पट्टी हमेशा झोपड़पट्टी नहीं रहेगी, झोपड़पट्टी भी पक्के मकान में तब्दील होनी चाहिए। लेकिन मुंबई के डेवलपमेंट में ऐसे कई कड़वे सच भी आए हुए हैं जिनको देख करके भय लगना स्वाभाविक है। कड़वे सच्चाई कैसे होती है, कड़वे अनुभव किसको मैं कह रहा हूं कि ऐसे बड़े बड़े टॉप मोस्ट जो SRA के डेवलपर हैं, उन्होंने भी जिसको आश्वासन दिया, एग्रीमेंट दिया, लेकिन बाद में कुछ साल उन्होंने भाड़ा भी दिया, लेकिन कुछ साल बाद भाड़ा देने के बाद में उन्होंने उस भाड़े को बंद कर दिया। टेनेंट यानी रहिवासी जिसको कहते हैं, उन्होंने बड़े से बड़े आंदोलन किए, सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया, MP MLA तक गए, मंत्रालय तक गए, सरकार से मदद मांगी, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका स्ट्रक्चर आपके पास है तब तक आप हो, और स्ट्रक्चर आपका चले गया तो आप नहीं। उसको सुप्रीम कोर्ट तक भी अलाउ नहीं करता कि अगर वो भाड़ा आपका रोक देगा तो आप उसके खिलाफ में कोई एक्शन ले सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। मुंबई में जब से SRD पहले SRD हुआ करता था, बाद में SRA में तब्दील हुआ, अब तो बड़े बड़े मकान लोग बना करके दे रहे हैं। लेकिन देखा यह गया है कि आखिर जब हमारा कोई विकासक हो जो हमको कहता है भाई मैं आपको पक्का मकान बना के दूंगा, सपोज दैट कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो पहले मेरी हैसियत क्या है, पहले वो तो आपको बताना पड़ेगा मुझे। भाई मैं उस लायक हूं कि नहीं हूं कि मैं आपको पक्का मकान दे सकता हूं कि नहीं दे सकता। तो मेरी हैसियत आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मेरी हैसियत आपको मेरे बैंक अकाउंट से मालूम पड़ेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं कि नहीं है। दूसरा कि मेरे पास में मकान बनाने का कोई अनुभव है कि नहीं है। भाई अगर मैं नया हूं तो स्वाभाविक है मकान भी मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही बनाऊंगा। नया आदमी कुछ न कुछ गलतियां करता है। तो ये भाई जो है जब मेरे पास में आए, मेरे से चर्चा किया, तो मैंने ये पाया कि एग्रीमेंट में बहुत खामियां हैं। खामियां कैसे हैं? सबसे बड़ी खामी ये होती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि जब कोई डेवलपर आए तो ये देखा जाता है कि उसका इतिहास क्या था, कहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है, उन्होंने कितनी बिल्डिंगें बनाई हैं या कितने मकान बनाए या कितने लोगों को उन्होंने पुनर्वासन किया हुआ है। और यदि नहीं किया हुआ है तो उनके पास में फंडिंग की सोर्सेज क्या है, उनके पास में कितने रुपए हैं, आप तो उनके भरोसे यहाँ से चले जाएंगे। चलिए मान लीजिए खुदा न खास्ता कल को आपका रेंट बंद हो जाता है, जो अक्सर कड़वी सच्चाई के रूप में हुआ है। खुदा न खास्ता आपका रेंट बंद हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? सोसाइटी वाले हैं, चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है। कोई माई का लाल नहीं होगा, कोई आपके साथ में आने वाला नहीं है, कोई भी आने वाला नहीं। ये हकीकत है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो एग्रीमेंट आपको बांटा जा रहा है या फिर जिसके ऊपर कुछ लोग साइन भी कर रहे हैं, मेरा यह मानना है कि कानूनी सलाहकार के रूप में उसमें कई खामियां हैं। या तो उनको दुरुस्त करने के लिए बोलिए, या तो उनको बताइए कि भाई आपने जो एग्रीमेंट हमारे सामने प्रस्तुत किया है तो उसके अंदर ओनर है कौन, AH कंस्ट्रक्शन की मालकियत क्या है। AH कंस्ट्रक्शन जो है, जो अपनी ऑफिस सांता क्रूज में दिखा रहा है, तो AH कंस्ट्रक्शन के पास में कितने पैसे हैं कि AH कंस्ट्रक्शन आपको इतने बड़े प्लॉट का डेवलपमेंट करके आप लोगों को पक्का मकान दे देगा। उनके पास में क्या मालिक है?
उसके बाद में आप लोगों को ये जानना जरूरी होता है, मैं आपको बता दूं कि जब कोई एग्रीमेंट होता है तो बिल्डर डायरेक्ट अपना डेवलपर नाम लिखता है। जैसे इन्होंने एज कंस्ट्रक्शन लिखा लेकिन मालक का नाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? जब डेवलपर और टेनेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो सारी चीजें पारदर्शी होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें जो होती है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई ये आदमी आपका डेवलपमेंट करेगा। आपका जो एक पार्टनरशिप फर्म खड़ा किया आपने एज कंस्ट्रक्शन, क्या गारंटी है कि एज कंस्ट्रक्शन ही इसका डेवलपमेंट करेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। एज कंस्ट्रक्शन कल को दूसरे किसी डेवलपर को ये जमीन आपकी दे देगा और बाद में वो मुक्त हो जाएगा कि भाई हमने तो उनको राइट दे दिया। इस तरह से यहाँ पर होने वाला है। तो ये फैसला यहाँ के नागरिकों को करना है, यहाँ के जनता को करना है, यहाँ के आवाम को करना है कि हम अपने हाथ या हम अपनी मालकियत सही हाथों में दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सही हाथों में देने का मतलब ये होता है, मैं फिर कह रहा हूं, सही हाथों में देने का मतलब ये होता है कि आपका पूरा राइट है कि आप जब मार्केट में जाते हैं एक घड़ा भी आप खरीदते हैं 30 या 40 रुपए का, तो उसको आप पानी डाल करके देखते हैं भाई कभी फ्यूचर में चुएगा तो नहीं, इसमें छेद तो नहीं है। ये तो आपकी जिंदगी का प्रश्न है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि यहाँ पर जितने लोग हैं उनके वो करोड़पति हैं। सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई अपने इसी मकान को, इसी घरौंदे को बनाने में लगा दी है। उन्होंने तिनका जोड़ करके इस घरौंदे को बनाया है, इस घोंसले को बनाया है। पूरी उम्र बीत जाती है एक मकान बनाने में, और मुंबई जैसे शहर में तो नामुमकिन होता है। तो ऐसी कंडीशंस में आप अपना इतना बड़ा रिस्क क्यों लें? मैं केवल जो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को देके जा रहा हूं, जो यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहता है वो इन सब चीजों को खुलासा करे, अन्यथा आपका भविष्य आपके हाथ में है। भाई सोचना आपको है। मेरा घर होता तो मैं नहीं करता, लेकिन आप लोगों का घर है, उसके मालिक आप लोग हैं, तो आपको ये सब जानने का अधिकार है कि भाई उनकी फंडिंग क्या है, सोर्स क्या है, उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है, और ये एग्रीमेंट वो दूसरे को तो बेचने नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पार्टनर्स कौन है और पार्टनर्स की क्या स्थिति है, उनकी कितने पार्टनर है, ये स्पष्ट हो कि पार्टनर्स की क्या उनकी स्थिति है, उनकी फंडिंग क्या है। ये सब जो चीजें हैं वो जनता को स्पष्ट होना चाहिए, और जब तक ये स्पष्ट नहीं होता, जनता जो है अपना घर छोड़ करके जाना चाहे तो जा सकती है। लेकिन आज तक मुंबई में जितने बड़े से बड़े डेवलपर हुए हैं, मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है कि जनता सड़कों पर आ गई, मंत्रालय तक गई, लेकिन उनको इंसाफ आज तक नहीं मिल सका। तो भाइयों और बहनों, मुझे जो कहना था, मैंने जो शॉर्ट में था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपका सारा दायित्व, आपका सारा दामोदार आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। किस तरह से आप लोगों को चलना है और किस तरह से आप लोगों को सोसाइटी में मांग रखनी है, बिल्डर से मांग रखनी है। जो डेवलपर है, हमें डेवलपर, फिर मैं कह रहा हूं, हम डेवलपमेंट का विरोध नहीं करने आए हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमको जानने का हक है, जिनको बताएं। समझ रहे ना? इस तरह से है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा होगा आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला ये है कि देखो, डेवलपर्स कोई भी रहो, ठीक है ना, सबसे पहले अपने इधर सर्वे करावे, और जो भी डेवलपर बिल्डर है वो अपने मोहल्ले में आना चाहिए। हमको पता चलना चाहिए कि हमारा बिल्डर है। यही बात बोला था भाई।